हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जो कि कल कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था इंग्लिश पेडागोगी के। आज उसी सीरीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कुछ जानेंगे कि इन चीज़ों को छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कभी कभी क्या लगभग सेट्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से। तो सबसे पहले पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर सिंटैक्स क्या होते हैं। सिंटैक्स जो हम लोगों ने नाइन्थ हाई स्कूल इंटर में पढ़े हुए हैं, तो उन्हीं के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर कि सिंटैक्स होते क्या हैं। तो स्टडी ऑफ रूल स्ट्रक्चर, मतलब किसी सिंटैक्स वो होता है जब किसी सिंटैक्स के कुछ रूल्स होते हैं। लाइक रूल्स हमने पढ़े थे कि सब्जेक्ट होता है और उसमें वर्ब वगैरह, मतलब पूरे जो एक रूल की फॉर्म में होता है। जो सिंटैक्स पढ़ने का जो स्टार्टिंग फॉर्म होती है, स्टार्टिंग से जो उसके रूल्स वगैरह को समझने के बाद जो एक ढांचा या वो एक संरचना तैयार होती है, एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, उसको क्या बोलते हैं? सिंटैक्स बोलते हैं। सीमैटिक्स की बात करते हैं तो स्टडी ऑफ मीनिंग सेंस, मतलब सीमैटिक्स का मतलब होता है कि किसी चीज़ में एरर ढूंढना, अर्थात किसी मीनिंग को, किसी चीज़ की कोई शब्द है उसकी मीनिंग को समझना, उसका सेंस निकालने को क्या बोलते हैं? सीमैटिक बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर कि मैडम ड्राइव्स अ बाइसिकल। तो मैडम ड्राइव अ बाइसिकल, तो दोस्तों ये बताइए, बाइक को ड्राइव किया जाता है या राइड किया जाता है या पैडल किया जाता है? तो इसमें एरर क्या है? सेमेटिकल एरर क्या है? यहाँ पर सेंटेंस में एरर कौन सी है? तो उसी सेमेटिक्स, मतलब मीनिंग को सेंस में देना। मतलब यहाँ पर बाइसिकल के लिए ड्राइव नहीं सही है, मतलब बाइसिकल के लिए कोई सेंस यहाँ पर ड्राइव नहीं निकल रहा है। ड्राइव यूज़ किया जाता है कार के लिए, राइड यूज़ किया जाता है बाइक के लिए, और पैडल यूज़ किया जाता है साइकिल के लिए। किसके लिए? बाइसिकल के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ड्राइव की जगह क्या हो जाएगा? पैडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैडल हो जाएगा। तो इसीलिए सेमेटिक का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ ए मीनिंग इन सेंस, जिसका सेंस निकले उसमें सेमेटिकल एरर, अर्थात जब तक किसी चीज़ का सेंस नहीं निकलता, किसी एरर को देखना, छांटना, अर्थात किसी मीनिंग को उसके सेंस में यूज़ करने को क्या बोलते हैं? सेमेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोनिम की बात करते हैं। फोनिम क्या होते हैं? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड लाइक CH PH च फ द, इसके बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। मॉर्फिम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। स्मॉलेस्ट मीनिंग किसी वर्ड की, किसी मीनिंग की एक स्मॉलेस्ट फॉर्म जो होती है, जैसे वाटर हो गया, सन हो गया, या सन हो गया, किसी स्मॉलेस्ट फॉर्म टी हो गया। स्मॉलेस्ट मीनिंग जो होती है, जो सबसे छोटी मीनिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं? मॉर्फिम बोलते हैं। तो फोनिम और मॉर्फिम में अंतर समझ लीजिए। फोनिम का मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। कोई साउंड है उसकी स्मॉलेस्ट मीनिंग, जैसे का, ख, ग, घ, अंग, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। तो का, ख, ग, घ, अंग, इस तरह से जो साउंड होती है, एक साउंड को क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड को फोनिम बोलते हैं। और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग को क्या बोलते हैं? मॉर्फिम बोलते हैं। तो फोनिम और मॉर्फिम में लगभग शायद अंतर समझ गए होंगे आप कि फोनिम जो क, ख, ग, घ, ब, मतलब जो एक लेटर होता है उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उसका स्मॉलेस्ट प्रोनाउंसिएशन जो होता है, मतलब स्मॉलेस्ट क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन जो होता है, उसे फोनिम बोलते हैं। और मॉर्फिम उसे बोलते हैं जो स्मॉलेस्ट मीनिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं? मॉर्फिम बोलते हैं। बात करते हैं होमोग्राफ की। तो होमोग्राफ क्या होता है? अ होमोग्राफ इज़ अ वर्ड दैट शेयर्स दैट सेम रिटन फॉर्म एज अनदर वर्ड बट हैज़ डिफरेंट मीनिंग। मतलब कि जो होमोग्राफ होते हैं उनके राइटिंग में, मतलब होमोग्राफ एक मीनिंग होता है। जैसे होमोफोन्स होते हैं, होमोग्राफ्स होते हैं, कुछ इन्हीं की बात करते हैं। तो होमोग्राफ्स क्या होते हैं? जिनकी मीनिंग तो सेम लिखी जाती है, मीनिंग सेम लिखी जाती है, पर उनका जो अर्थ होता है, मतलब एक ही मीनिंग के कई अर्थ होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? होमोग्राफ बोलते हैं, एक ही मीनिंग के कई अर्थ को। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिया गया है, बो की मीनिंग होती है, एक मीनिंग होती है वेपन, अर्थात बो का यूज़ आर्चरी, जिसको तीर बोलते हैं। जब धनुष में तीर का यूज़ किया जाता है उसी को बो बोलते हैं। और एक होता है बो मतलब बेंड करना, अर्थात नतमस्तक करना या झुकाना। बेंड करना, नतमस्तक करना अर्थात या झुकाना, जिसको बोलते हैं बेंड करना या मोड़ना।
तो यहाँ पर सेंटेंस के रूप में हमने आपको दिखाया है कि बो का अर्थ होमोग्राफ का मतलब किसी एक मीनिंग के जो कई अर्थ निकलते हैं उन्हें होमोग्राफ कहते हैं। तो ही मेड अ बो एंड एरो, उसने क्या बनाया, एक बो मतलब एक धनुष और एक बाण बनाया, ठीक है। सेकंड है यू हैव टू बो द ऑडियंस एट द एंड। ठीक, यहाँ पर दो सेंटेंसेस आपके सामने दिए थे हमने जिसे आपको समझाने के लिए कि बो का जैसे एक मीनिंग के दो अर्थ हो गए, यहाँ पर एक वेपन हो गया, एक बेंड हो गया। तो यहाँ पे इसी को होमोग्राफ बोलते हैं। एक ही मीनिंग के कई अर्थ निकलें तो उसको होमोग्राफ बोलते हैं। होमोग्राफ और होमोनिम बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, इसको ध्यान से समझिएगा। होमोग्राफ जो होता है वो एक मीनिंग के कई अर्थ होते हैं बट राइटिंग में बट समान होते हैं। इसी बो को अगर हम इस तरह भी लिख देते हैं तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी बो का यूज़ किया गया है, यहाँ पर भी बो का यूज़ किया गया है, बट यहाँ पर देखिए सेंस अलग है। ही मेड अ बो एंड एरो, उसने धनुष और मतलब तीर और धनुष बनाए। और यू हैव टू बो द ऑडियंस, मतलब यहाँ पर ऑडियंस को क्या नतमस्तक करने की बात कही गई है अपने परफॉर्मेंस से, ठीक है। तो यहाँ पर मीनिंग एक ही है पर सेंसेस अलग अलग हैं। क्या है, सेंसेस अलग अलग हैं। राइटिंग में मीनिंग सेम है बट सेंस क्या है, अलग अलग है। होमोफोन्स की बात करते हैं। होमो मतलब सेम, फोन्स मतलब जो होता है जिनकी जो वॉइस होती है अर्थात जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम होता है। जैसे होमोफोन इज़ अ वर्ड दैट इज़ प्रोनाउंस्ड दैट सेम एज अनदर वर्ड बट दैट हैज़ अ डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। जिनकी जो स्पेलिंग होती है और जो मीनिंग होती है वो कैसी होती है, डिफरेंट। जैसे टू, एक टू देखिए बोलने में प्रोनाउंसिएशन सेम हो रहा है ना, टू, बट यहाँ पर मीनिंग तो अलग अलग है। TWO2 मतलब 2 और TOO2 मतलब 7, ठीक है। तो यहाँ पर मीनिंग अलग अलग है पर प्रोनाउंसिएशन एक से एक है पर मीनिंग उसकी अलग अलग, मतलब राइटिंग में मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। आगे बात करते हैं होमोनिम की। होमोनिम होमोग्राफ बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, इसीलिए पहले आपको बता दिया था। बो का यूज़ सेंसेस में किया जाता है और यहाँ पर देखिए इसका भी यूज़ सेंसेस में किया जाता है, उसकी मीनिंग अलग अलग होती है पर इसका जो यूज़ होता है यहाँ पर बहुत ही कन्फ्यूजन टॉपिक है। तो उसको देखिएगा। होमोनिम इज़ अ वर्ड दैट इन स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड लाइक अनदर वर्ड बट दैट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। इनकी भी क्या होती है, डिफरेंट मीनिंग होती है बट लिखने में क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। ही लेफ्ट द पार्टी अर्ली एंड टर्न लेफ्ट द, उसने पार्टी क्या कर दी, जल्दी छोड़ दी। और टर्न लेफ्ट फ्रॉम द ईयर मतलब यहाँ से लेफ्ट लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पैराफ्रेजिंग की बात करते हैं। पैराफ्रेजिंग क्या होती है, इट मीन्स फॉर्मुलेटिंग समवन एल्स आइडिया इन योर ओन वर्ड्स। किसी के आइडिया को अपने वर्ड्स में जो एक्सप्रेस करना होता है उन्हें क्या बोलते हैं, पैराफ्रेजिंग बोलते हैं। दैट इट मीन्स फॉर्मुलेटिंग समवन एल्स आइडियाज़ इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नोट टेकिंग क्या होता है, इन द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड प्लेटफॉर्म। एग्जाम्पल मतलब जो प्रैक्टिस होती है, जो रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको डिफरेंट सोर्सेज एंड प्लेटफॉर्म से लेकर, मतलब जब हम कोई नोट्स बनाते हैं तो सपोज़ करिए कोई इंग्लिश का नाउन हम लेके चलते हैं तो दो काफ़ी सारी बुक्स, हमें कोई टॉपिक चाहिए होता है उसमें काफ़ी सारी बुक्स पढ़ते हैं, फिर उसका अध्ययन करते हैं, उसको समझते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम एक अपनी भाषा में अपने नोट्स बनाते हैं कि कुछ बुक से कुछ पॉइंट्स लिए, कुछ अलग बुक से कुछ पॉइंट्स लिए। तो अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन गैदर करके अपने जो नोट्स बनाते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, नोट टेकिंग बोलते हैं। टेकिंग नोट ड्यूरिंग लेक्चर्स जिसको यहाँ पर बोला गया है। टिप्स फॉर टेकिंग नोट, भाई टेकिंग नोट लिखने के टिप्स क्या क्या बताए गए यहाँ पर। राइटिंग ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नोट्स बनाने के लिए केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने चाहिए। यूजिंग फ्रेज़ वर्ड का यूज़ किया जाता चाहिए। शॉर्ट एब्रीविएशन फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करना चाहिए। किसी चीज़ को समझने, किसी की मीनिंग बहुत हार्ड है तो उसको क्या करना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करना चाहिए। फॉलो अ पैटर्न ऑन ग्रामेटिकली फॉर्म और फ्लो चार्ट का यूज़ करना चाहिए। ये नोट टेकिंग का, क्योंकि साइकोलॉजिकल एक फैक्ट है कि जो हम लोग राइटिंग थ्योरी के रूप में उतना याद नहीं रहता है जितना कि चार्ट्स के माध्यम से याद करना आसान होता है, ठीक है। नोट मेकिंग क्या होता है, नोट मेकिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग डाउन एवरीथिंग यू हियर और रीड। नोट मेकिंग का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे कुछ जो टीचर पढ़ा रहा है तो एज़ इट इज़ जो बोलता चला जा रहा है उसको एज़ इट इज़ जो सुना उसको उतार दिया,
नहीं, उसे नोट मेकिंग नहीं करता है, अपने सेंस से काम करने को ही नोट मेकिंग बोलते हैं। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिवाइविंग, कॉन्टेक्टिंग एंड सिंथेसाइजिंग आइडियाज़ फ्रॉम योर लेक्चर्स और रीडिंग, मतलब अपनी भाषा में उस चीज़ को लिखना या समझना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है, ये तो सभी जानते हैं अच्छे से। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता क्या है, तो स्टूडेंट लर्न ग्रामेटिकल रूल्स एंड अप्लाई दोज रूल्स फॉर ट्रांसलेटिंग सेंटेंसेज, मतलब रूल्स पढ़ते बच्चे, स्टूडेंट्स जो होते हैं, विद्यार्थी होते हैं जो, वो विद्यार्थी रूल्स पढ़ते हैं और उनको अप्लाई करते हैं सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने में, उसी को ग्रामेटिकल ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं। और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो होता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ट्रांसलेटिंग ट्रेडिशनल मेथड, जो हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें जो हम लोगों को सिखाया जाता है बचपन से, वो ट्रांसलेशन ये कैसा मेथड है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, वो ट्रेडिशनल मेथड है। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड इट इज़ कॉल्ड नेचुरल मेथड, मतलब जो टीचर पढ़ाता है डायरेक्ट बच्चों को, वो कैसे पढ़ाते हैं उसी को जो पढ़ाते हैं, जिस तरह से पढ़ाने का जो तरीका होता है वो कैसा होता है, वो डायरेक्ट मेथड होता है, उसी को नेचुरल मेथड भी बोला जाता है। इट ऑफन यूज्ड इन टीचिंग फॉरेन लैंग्वेजेस ऑन टारगेट लैंग्वेज, अर्थात डायरेक्ट मेथड का यूज़ तब करते हैं जब हम लोग कोई भाषा सीखते हैं, सेकेंडरी लैंग्वेज सीखते हैं, लाइक इंग्लिश सीखते हैं या कोई फॉरेन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो उसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। और डायरेक्ट मेथड में एक बात याद रखिएगा, मदर टंग का यूज़ नॉट अलाउड। मदर टंग नॉट अलाउड मतलब मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं और वो डायरेक्ट मेथड में पढ़ाई जा रही है, तो सिर्फ और टीचर जो है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन ही करेगा, उसमें हिंदी का बिल्कुल भी रोल नहीं होगा, हिंदी का एक भी भाषा का यूज़ नहीं करेगा, उसी को डायरेक्ट मेथड कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मदर टंग इन विच मेथड मदर टंग नॉट अलाउड, तो किस में नहीं अलाउ होती है, डायरेक्ट मेथड में नहीं अलाउ होती है। यूज़ ऑफ डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड का मतलब होता है आगमन विधि, बता चुके हैं आपको हिंदी पेडागोगी में, जो पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, बाद में उसका रूल समझाया जाता है। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसकी लास्ट क्लास कल करेंगे हम लोग, जो कुछ इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स रह गए, स्टीफन क्रेसेंट का थोड़े रूल पढ़ेंगे कल, तो उसके बारे में कल बात करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।